हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आई हम लोग 10 क्वेश्चन आज का डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। विथ रेफरेंस टू होम गार्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब होम गार्ड्स कौन होता है आपको समझ में आना चाहिए। एक तरह का वॉलंटियर ग्रुप है जो कंट्री को इंटरनल सिक्योरिटी सॉल्व इशू सॉल्व करने में हेल्प करता है। अब स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है, होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो कतई रॉन्ग है। अब आंध्र प्रदेश का होम गार्ड जो है वो जब ये तेलंगाना में जाकर क्या करेगा, कुछ हेल्प कर सकता है, बट आइडियली स्टेट का मैटर लग रहा है, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला इशू गलत आ गया, वन इज रॉन्ग। सेकंड क्या है, द रोल ऑफ होम गार्ड्स इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। एकदम क्लियर और बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट है। टू इज एब्सोल्युटली राइट, यही हम लोग बात कर रहे थे अभी। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर कोस्टल एरियाज एंड बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बटालियंस हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट्स। बिल्कुल सही बात है, 2 और 3 राइट है, आंसर इज बी। देखिए, होम गार्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, वो मतलब से देखिए मैंने सॉल्व कर लिया। कई लोगों को नहीं पता होगा, उन्होंने करंट अफेयर्स नहीं देखा होगा, तो उसका आंसर रॉन्ग हो सकता है। अदरवाइज इट्स वेरी करेक्ट आंसर, आंसर इज बी। 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ एक्शंस दिए गए हैं और बताया ये एक्शन किस एक्ट के अंदर कवर किया गया। अनऑथराइज्ड वियरिंग ऑफ पुलिस ऑफ मिलिट्री यूनिफॉर्म्स। अब देखिए, जनरली फिल्मों में ये काम होता है, पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म यूज किए जाते हैं, बट इसका नुकसान सोचिए। अगर कोई पुलिस या मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन रहा है, उसका मकसद क्या हो सकता है कि पुलिस और मिलिट्री जहां एक्सेस है उनको, वहां एक्सेस उनको मिल जाए। तो ऑफिशियल पर्पस के लिए उनका डिसरप्ट करने के लिए ये काम हो सकता है। तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में लॉजिकली होना चांसेस ज्यादा है। तो वन इज राइट। गेस करना है तो ये गेस करके चल रहा है। अगर आपको नहीं पता तो गेस करना है, फैक्ट अगर पता तो ऐसा आपको वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। नहीं पता तो गेस करके चलेंगे, तो वन इज राइट। सेकंड क्या है, knowingly misleading or otherwise interfering with a police officer or military officer when engaged in their duties। सिमिलरली ऑफिशियल काम के अंदर इंटरफेयर करने का मकसद क्या हो सकता है, ऑफिशियल सीक्रेट्स जानने का मकसद हो सकता है। तो इसलिए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, नॉट इन इंडियाज एविडेंस एक्ट। तो टू इज रॉन्ग। थर्ड क्या है, सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन एंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। ये बिल्कुल आर्म्स एक्ट में आएगा। गन फायर किससे करते हैं, बंदूक से। बंदूक क्या आर्म्स है, तो आर्म्स एक्ट के अंदर लॉजिकली कवर होना चाहिए। थर्ड शुड बी राइट, आंसर शुड बी बी, ओनली टू। ये हो गया। देखिए, लॉजिक सॉल्व किया। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद तो लॉजिक सॉल्व करके देखिए, आप आंसर निकलेगा। अब 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ रीजन बताया गया जो काफी न्यूज में थे, आपको बताना है कि ये किस कारण से न्यूज में थे। नॉर्थ कीवू एंड इटूरी। अब ये कॉन्गो का रीजन है, आपको शायद नहीं पता होगा, तो इसको डॉट लगा के रखिए। मुझे पता कॉन्गो का, तो ये तो गलत हो गया, पर आप अपने लिए डॉट लगा के रखिए। सेकंड क्या, नगोर्नो काराबाख। गली गली के बच्चों को पता है जो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाई किया है या न्यूज़पेपर पढ़ा है, कि नगोर्नो काराबाख आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का एरिया है। तो मोजाम्बिक तो हो नहीं सकता, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये तो डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। फिर खरसन एंड जोफ्रीजिया। अब आपने भले जोफ्रीजिया नहीं सुना होगा, पर खरसन तो आप सबने सुना होगा, यूक्रेन के अंदर है। और इसमें क्या दिया, इसराइल लेबनान, तो गलत हो गया। तो 2 और 3 तो डेफिनेटली रॉन्ग है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि नॉर्थ कीवू कॉन्गो के अंदर है, तो आप इतना तो जान सकते हो कि अजरबैजान और आर्मेनिया में तो नहीं है, क्योंकि उसका आंसर तो नागोर्नो कराबाख है। इसलिए भी रॉन्ग मान सकते हो, एक तरीका ये है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप इतना तो समझ सकते हो कि या तो एक राइट होगा या सब रॉन्ग होगा, तो उसमें से एक ऑप्शन लेके आप आगे बढ़ सकते हो। पर एक क्वेश्चन जरूर करना है, इसका आंसर है डी। ठीक है, किसी भी तरीके से कीजिए, मैंने 3 तरीका बताया, तो तीनों में आपका आंसर राइट निकलने का चांसेस बहुत हाई। अब 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है, इजराइल हैज established diplomatic relations with सब अरब स्टेट्स। बिल्कुल सही बात है, ये तो अभी रिसेंटली मेरे को पता चला। अब्राहम अकॉर्ड जो यूएस ने स्टार्ट करवाया था, ब्रोकर किया था बिटवीन इजराइल एंड अरब स्टेट्स, उसके थ्रू काफी सारे इजराइल ने कई कंट्रियों के संग अरब कंट्रीज में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए। अब अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया वाज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। देखिए, अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन हल्का भी फॉलो करते हो, तो आपको एक सेंस होगा, सऊदी अरेबिया कभी फ्रंट में पिक्चर में नहीं आया। इजराइल और अरब स्टेट्स में डीलिंग में सऊदी अरेबिया बीच में कभी फ्रेम में नहीं आया। वो हमेशा बैक एंड सपोर्ट दिया, अगर दिया है तो सऊदी अरेबिया मीडिएट तो कर ही नहीं सकता। बाकी कुछ सच है या नहीं, ये तुमको पता है। तो सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, तो अपना आंसर आ गया सी। ये देखिए, मैं तब सॉल्व कर पाया जब मेरे को इंटरनेशनल रिलेशन का सेंस था। सेकंड स्टेटमेंट में आपको सेंस चाहिए होता है। तो आजकल ये मत समझिए कि यूपीएससी इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल नहीं पूछ रहा, इस तरह से प्रीलिम्स में डाल देगा, हालत खराब हो जाएगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। 95 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में बात चल रहा है, देखते क्या क्या बोल रहा है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर अ मोस्ट स्पेक्टेकुलर आउटस्टैंडिंग पर्सन परफॉर्मेंस बाय स्पोर्ट्स पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 4 years। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको नहीं पता तो उसको डाउट लगा रखिए, पर ये सही बात है। अर्जुना अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, तो गलत बात है ना। अर्जुना अवार्ड यंग खिलाड़ियों को मिल जाता है, तो लाइफ टाइम तो नहीं होगा। 4 5 6 साल कब के लिए होता है वो अलग बात है, पर लाइफ टाइम तो नहीं है। तो टू इज क्लियरली रॉन्ग।
फिर द्रोणाचार्य अवार्ड टू ऑनर द एमिनेंट कोचेस हु हैव सक्सेसफुली ट्रेन्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द टीम्स। ये बिल्कुल सही बात है। द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु थे, अर्जुन के गुरु थे, एकलव्य के गुरु थे। अब बहुत महान गुरु के नजर में उनको देखा जाता है विश्व भर में, इसलिए द्रोणाचार्य गुरु को दिया जाता है। दैट इज करेक्ट, 3 इज राइट। फिर राष्ट्र खेल प्रोत्साहन योजना पुरस्कार। अब देखिए प्रोत्साहन जहां है इसका मतलब वो इनकरेज कर रहा है, इनकरेज वाला अवार्ड है। इनकरेज वाला अवार्ड देखिए किसको मिल सकता है? तो रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय स्पोर्ट्स पर्सन इवन आफ्टर रिटायरमेंट। अब देखिए रिटायरमेंट के बाद किसी को इनकरेज करना पुरस्कार के लिए, माने कि खेल आप और प्रमोट करे, चांसेस कम है। यंग लोग को या किसी टीम को या किसी ग्रुप को दिया जा सकता है जो या तो कंट्रीब्यूट कर रही है या गवर्नमेंट चाहती है वो और कंट्रीब्यूट करे। तो आइडियली उस हिसाब से रिटायरमेंट के बाद तो मिलने का चांसेस कम है, तो 4 शुड बी रॉन्ग। अब देखिए 3 राइट है, 4 रॉन्ग है और 2 रॉन्ग है। ऑप्शन कैसे हैं? ऑप्शन में अपने को पता है कि एक राइट है, तो अपना आंसर क्या होगा? या तो 1 राइट या तो 2 राइट, डिपेंडिंग आपको 1 क्या चूज करते हो उस हिसाब से आप एक ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ सकते हो। एक तो तरीका वो हो गया, पर जैसे मैंने बोला मुझे पता है तो मैं इसको 1 और 3 को राइट मान के ऑप्शन बी मार्क करके आगे बढ़ूंगा, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब 96 नंबर सवाल क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू 44 चेस ओलंपियाड। आपको पता होगा शायद ये बात, 44 चेस ओलंपियाड जो इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था तमिलनाडु के आसपास। ठीक है ना? इट वॉज द फर्स्ट टाइम द चेस ओलंपियाड वाज हेल्ड इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। तो ऑफिशियल मैस्कॉट वाज नेम्ड थम्बी। थम्बी तमिल तमिल मतलब छोटा, छोटा को तम्बी बोला जाता है। तो 1 और 2 डेफिनेटली करेक्ट है। थर्ड क्या है? द ट्रॉफी ऑफ फॉर द विनिंग टीम ऑफ द ओपन सेक्शन। ये देखिए कीवर्ड यहाँ पे ओपन और वुमेन है। ओपन सेक्शन इज वेरा मेंचिक कप। अब देखिए तमिल से शायद आप अवेयर नहीं होंगे, पर आप इतना तो गेस कर सकते हो कि हैमिल्टन रसेल जो है वो मोर ऑन द वुमेन या मेल टाइप का नाम दिख रहा है कुछ ज्यादा। ठीक है। तो वुमेन कैटेगरी में हैमिल्टन रसेल तो चांसेस कम है, तो इसलिए आइडियली आंसर क्या हुआ कि 3 का 4 में लिख दिया, 4 का 3 में लिख दिया। तो दोनों रॉन्ग है। यूपीएससी ने गेम खेला, पर आपको ये वुमेन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि वेरा मेंचिक शुड बी मोर ऑन द वुमेन साइड नेम एंड हैमिल्टन रसेल शुड बी मोर ऑन द ओपन साइड। ये भी आप गेस कर सकते हो, मैं तो कर पाया था। ठीक है, लॉजिक से। तो इसका आंसर होगा बी, 1 और 2 इज करेक्ट। अब देखिए सिर्फ मुझे इतना पता था कि चेस ओलंपियाड इंडिया में पहली बार तमिलनाडु के आसपास कहीं पे हुआ था, तो मैंने इतना सारा आंसर सॉल्व कर लिया। समझ रहे हो? तो इस तरह लॉजिक और आपके लाइफ एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल है यूपीएससी में क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब 97 नंबर में क्वेश्चन में आते हैं। एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन्ड इन न्यूज। कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया जो न्यूज में मेंशन थे और किस कंट्री में लोकेटेड है वो पूछा गया। अब डॉनबास आपको सबको पता है, यूक्रेन के अंदर डॉनबास है, तो सीरिया तो तेल लेने के यहाँ तो हो ही नहीं सकता। 1 इज रॉन्ग। काचिन, काचिन आपको पता है म्यांमार में जहाँ से रोहिंग्या मुस्लिम आते हैं, काचिन स्टेट। तो 1 तो ये भी इथियोपिया तो रॉन्ग हो गया। फिर टिग्रे, टिग्रे नॉर्थ में है तो हो ही नहीं सकता, टिग्रे इथियोपिया में है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तीनों रॉन्ग। अब देखिए सिर्फ मुझे घटनाक्रम का थोड़ा जानकारी था, तो मैंने ये तीनों इजीली सॉल्व कर लिया बाय द लॉजिक, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स फॉलो करता हूँ। डॉनबास यूक्रेन में, काचिन म्यांमार में, टिग्रे इथियोपिया में। तीनों आंसर रॉन्ग है, आंसर इज डी। इस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन इस बार बहुत रेलिवेंट था, लास्ट ईयर भी था। तो इंटरनेशनल रिलेशन पे यूपीएससी ने क्वेश्चन बढ़ाया है, ये ट्रेंड ध्यान रखिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन रिसेंट ईयर्स चार्ट गिनिया, माली एंड सुदान कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कॉमन टू ऑल ऑफ देम। अब देखिए तो काफी रिसेंट सवाल पूछ दिया। आपको पता होगा सुदान में दोनों आर्मी की जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है रिसेंटली, ठीक है, पर इसके पहले 2021 में एक मेजर कूप हुआ था सूडान के अंदर, वो सवाल डायरेक्टली पूछ दिया है। चैड, गिनिया और माली में भी कूप हो चुका है, इसलिए सक्सेसफुल कूप्स के लिए इन लोग न्यूज में थे। इस तरह से आप गेस कर सकते हो। दिस वाज द होल आइडिया। करंट अफेयर्स का देख कितना इंपॉर्टेंस बढ़ गया है इंटरनेशनल रिलेशन में। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग हेवी इंडस्ट्रीज। कुछ हेवी इंडस्ट्रीज है, फर्टिलाइजर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट्स। आपको बता रहा है ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है डिकार्बोनाइज करने में। सभी में कर सकता है, सब में कुछ नहीं तो हीट और पावर जनरेट करेंगी, और हीट और पावर अपने ग्रीन हाइड्रोजन से जनरेट करेंगे इस कार्बन को हटा के, तो डिकार्बोनाइज हो ही जाएगा। तो स्टील में तो डेफिनेटली होगा, ऑयल में भी होता है, फर्टिलाइजर में डाउट हो सकता है, बट इसमें भी होता है। तो तीनों सही है, आंसर इज ऑल 3। और दूसरा बात आपको एक और चीज समझना है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड बोला है। एक्सपेक्टेड वर्ड माने जेनरिक, थोड़ा सा ग्लोबलाइज स्टेटमेंट है, तो इसमें तीनों सही होने का चांसेस बढ़ जाता है। उस लॉजिक से भी आप एलिमिनेशन, इसको बोलते हैं सॉल्विंग टेक्निक्स, लॉजिक से लॉजिकल गेसिंग। तो ये लॉजिकल गेसिंग टेक्निक से भी इसका आंसर आप सी निकाल सकते हो। अब 100 नंबर क्वेश्चन G20 के बारे में, क्योंकि इंडिया G20 का प्रेसिडेंट बना है, देख लीजिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे दे दिया। G20 group was originally established as a platform for finance minister and central bank governors to discuss the international economic and financial issues। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि G20 इकोनॉमिक ग्रुपिंग है। इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं अलग अलग सेक्टर के बारे में ग्लोबल लेवल पे। तो ये बात पढ़ के सही लग रहा है, अगर आपको फैक्चुअली नहीं भी पता तो 1 इज राइट। सेकंड क्या बोल रहा है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इंडिया G20 प्रायोरिटीज। बिल्कुल सही बात, अभी करंट अफेयर्स में भी आया था ये सवाल 2 महीने पहले
कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया पिच कर रहा है G20 के अंदर, इंडिया चाहता है कि ग्लोबल उसको एक्सेप्ट किया जाए वर्ल्ड के अंदर, तो ये वाला बात भी सही है। 2 इज ऑल्सो राइट, आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो ये था अपना 100 क्वेश्चन जनरल स्टडीज पेपर 1 का। अगर मेरा आप रफ एनालिसिस समझो तो मैं एक एनालिसिस वीडियो बना दूंगा आपके लिए पेपर का, जो 100 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, जिस तरह से पेपर था, मेरा कमेंट्री, तो आप वो देख के समझ सकते हो हाउ वाज द पेपर। बट इन वन वर्ड इफ आई से, द पेपर वाज मीडियम टू डिफिकल्ट इस बार लॉजिक, करंट अफेयर्स और फैक्ट का बहुत रोल रहा है पेपर सॉल्विंग करने में, और पेपर में हर एक स्टेटमेंट पढ़ना इज मोर रेलिवेंट, पहले से बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जाता है। तो ये 2-3 चीज आप ध्यान रखिएगा अगले प्रीलिम्स के लिए। अगर आप अपियर कर रहे हो तो ये लर्निंग है इस प्रीलिम्स आपके लिए। यूपीएससी फैक्ट, लॉजिक, करंट अफेयर्स और स्टेटमेंट्स को पढ़ने की प्राथमिकता को इंपॉर्टेंस दे रहा है, ऐसा नहीं कि आप हवा में गेस करके निकल जाओ। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अभी सीसेट का वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो सीसेट का जितना भी क्वेश्चन है उसको एनालाइज करने के लिए, उसको देखने के लिए इस इनिशिएटिव से जुड़े रहें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।